एक चीज और, आप लोग के यहाँ शादी सिंपल होती है या दान दहेज भी है और बाराती का सिस्टम भी है आप लोगों के यहाँ? दहेज भी है। अच्छा, 4 चक्का है कि दुइये चक्का है? अभी दुइये चक्का चल रहा है, अभी 4 शुरू नहीं हुआ है। 4 के बाद 8 गो चक्का भी शुरू हो जाएगा, फिर 4 चक्का जाने कि ना जाने? स्कॉर्पियो बड़ी गाड़ी। और एक चीज और, लड़का अगर डॉक्टर है, लड़का अगर इंजीनियर है, तो डॉक्टर साहब को कितना मिलेगा? रे भाई पैसा कितना मिलेगा डॉक्टर साहब को, बोलिए ना। आप लोग बड़े सीधे हैं, 10-12 लाख तो मिलेगा। इंजीनियर साहब को कितना मिलेगा? और सरकारी मास्टर को कितना मिलेगा? आजकल लोग 2 चीज सरकारी चाहते हैं, बकिया सब प्राइवेट। 2 चीज सरकारी क्या? जमाई और कमाई। जमाई मतलब समझे? दामाद सरकारी वाला चाहिए और अपनी खुद की कमाई सरकारी रहे, बकिया सब प्राइवेट। और अगर लड़का मौलवी रहे तो वो कितने में बिकेगा? हाफिज साहब कहां चले गए? देखिए मौलवी साहब हैं, कितना में मिलेंगे? कितने में खरीदिएगा मौलवी साहब दामाद? फ्री में। फ्री में भी लोग नहीं ले रहे हैं। आजकल लोग अपनी बेटी मौलवियों को नहीं दे रहे हैं, किसको दे रहे हैं? मालदार को। चाहे शराबी रहे, कबाबी रहे, जुआरी रहे, बेईमान रहे, कैसा भी रहे, पैसा है ना। जो ना करे बाबू भैया वो करे रुपैया। सबसे बड़ा है पैसा पीर, ना बाबू ना भैया, सबसे बड़ा रुपैया। तो दान दहेज भी है आपके यहाँ। बाराती भी आप लोग के यहाँ, लोग बारात जाते हैं, कितने जाते होंगे भाई? 100 से नीचे कोई नहीं जाता। मौली साहब भी जाते हैं, बुजुर्ग भी जाते हैं, बच्चे भी जाते हैं, और जहां जाते हैं वहां खाने के लिए जाते हैं, क्योंकि हमें और आपको अपने घर पे खाना और फरमाइशी खाना खाते हैं। और कभी कभी कुछ लड़की वाले भी दिखाते हैं, अरे फलां जगह पे तो इतने आओ भगत हुई। आप लोग के यहाँ दाल भात भरता खाने में चलता है क्या? बिरयानी पुलाव। और अगर आप हैदराबाद वगैरह चले जाइएगा तो 10-15 किस्म का आइटम मिलता है। और कुछ बेटी वाले भी अपना दिखाते हैं, फलाने ने इतना दिया, इतना खिलाया, ऐसा खिलाया। सही है कि नहीं? अगर शादी ब्याह में सिर्फ दाल भात भरता खाया जाए, खिलाया जाए, तो कैसा रहेगा? चलेगा? अरे मौली साहब, दाल भात भरता घर में भी नहीं चलता, तो शादी ब्याह में कैसा चलेगा? जिस बर्तन में खाया उसी बर्तन में हाथ भी धो लिया। और हम और आप कीनले पानी पीते हैं, ये कीनले पानी है, जानते हैं कीनले पानी? यानी बिस्लेरी वाला पानी शादी में पिएंगे, ठंडा पिएंगे, और घर पे कल वाला पानी पिएंगे। याद रखिएगा, बिस्लेरी पानी अच्छा हो या ना हो, लेकिन कल का नल का पानी सबसे अच्छा है। और आधा खाया और आधा छोड़ दिया। नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने खाने में कभी ऐब नहीं निकाला। कितने लोग खाने के लिए जाते हैं बाराती में, अगर खाना नहीं मिला तो कुर्सियां उठा के मारते हैं एक दूसरे को। नहीं मारे? मारे कि नहीं मारे? कभी बारात भी वापस आ गई, का खिलाया? क्या होगा इस कौम का जो सिर्फ खाने के लिए जिंदा है और खाने के लिए मारपीट कर रही है, रोटी और बूटी के लिए। मेरा दांत हिल रहा है, मैं शुगर का पेशेंट हूं, अरे जरा अच्छी बूटी दीजिए, ए जरा बूटी ला, इधर बूटी ला, जबकि हर दिन बूटी खाते हैं। मेरे भाइयों, वो आप बूटी खाने जो गए हैं, वो जानवर की बूटी खाने नहीं गए हैं, लड़की के बाप की बूटी खाने गए हैं। बेचारा सूद के पैसे पर लाया होगा, कर्जा लाया होगा आपकी झूठी शान को पूरी करने के लिए, ताकि आप बूटी खा सकें। मेरे भाइयों, अगर बेटी के बाप की बूटी खानी है तो आप भी बेटी के बाप हैं, आपकी भी बूटी खाई जाएगी। तो तैयार है हम और आप? मेरी उर्दू नहीं समझ में आई आपको? मुझे लग रहा था भाई आमी बंगला जानी ना भाई, उर्दू आ रही समझ में? आप लोग सब यहां से अहद करके उठिए,
अपने बेटे की शादी में दान दहेज नहीं लेंगे और बाराती नहीं जाएंगे। कोई इंशाल्लाह नहीं बोले। मैं अल्हम्दुलिल्लाह 15 साल से बारात नहीं जाता हूं। आज कितनी तारीख है भाई? 5 है ना, अभी 6 हो गया। 3 नवंबर 2024 को मेरे भाई की शादी थी अल्हम्दुलिल्लाह दरभंगा में, सुन्नती शादी। हमने लड़की वाले का एक नया पैसा नहीं लिया, बारात भी नहीं गए। गौर से सुनिएगा, बारात भी नहीं गए। गांव में शादी थी, बारात भी नहीं गए। उनके मोहल्ले में जाके निकाह पढ़ा के छुहारा अपना बांट के और हम सब लोग चले आए और हमने अपने घर पे लगभग अल्हम्दुलिल्लाह 200 लोगों को खिलाया। तो मौली साहब अगर कर सकते हैं तो आप लोग काहे नहीं कर पाइएगा? बुलवे नहीं कर रहे हैं, कोई लेन देन नहीं। वलीमा हम लोगों ने खुद किया अपना, उसका कोई पैसा नहीं। हमारे घर में जो टेबल है हमारे भाई के घर में सब उसने खुद ही खरीद के लाए हैं, एक नया पैसा नहीं। तो आप लोगों को क्या लगता है, क्या सुन्नत की शादी इस जमाने में नहीं हो सकती है? अरे हो सकती कि नहीं हो सकती? आप में से किनके बेटा की शादी है, जरा हाथ उठाइए। तो किनके पास बेटा है जिसकी शादी होने वाली है, हाथ उठाइए। एक आदमी के पास भी बेटा नहीं है शादी के लिए। अरे है कि नहीं भाई? एक को आज आपका बेटा है, आप ना दान दहेज लेंगे ना आप बाराती जाएंगे इंशाल्लाह। बोलिए। ओ भाई कैमरा उधर कीजिए, उनकी तरफ कैमरा उधर कीजिए जल्दी। एक आदमी अगर अमल कर लिया तो आज के जलसे का सवाब मिल गया। एक ने सुन्नत पर अमल किया। आपका नाम क्या है? कि माशाअल्लाह। और कोई भाई है भाई जो साथ ये देंगे, हम बारात नहीं जाएंगे, दान दहेज नहीं लेंगे, चाहे जो हो जाए, वलीमा खिलाएंगे। और कोई भाई है भाई सुन्नत पर अमल करने के लिए? एक ही मिले हैं, बड़ी खुशी है, कम से कम एक तो मिला। मेरे भाइयों ये सब जलसे इसलिए हो रहे हैं, कितनी बेटियां हमारी बैठी हुई है, शादी ब्याह नहीं हो रही है, कितनी दूसरे के साथ भाग गई, तो क्या कीजिएगा? कौन सोचेगा, कौन फिक्र करेगा? और एक चीज और है अपने यहाँ, खानदानी मैटर, शेख शेख, सैयद सैयद, खान खान, ये बिरादरी वो बिरादरी। हमारे यहाँ तो एक ही बिरादरी है भाई, ला इलाहा इल्लल्लाह मुहम्मदुर रसूलुल्लाह। लड़का अच्छा मिला शादी कर दीजिए। आजकल लोग पैसे वाले के चक्कर में, खानदान के चक्कर में बड़े मसाइल, अंदर से पसंद वाली शादी है लेकिन करने नहीं दे रहे हैं। अगर मैं अपने कुछ नौजवानों का मोबाइल यहां मंगा लूं तो उनकी फोटो है जिनको ये चाहते हैं। काहे को उनको चाहते हैं भाई? शादी वहीं होगी जहां अब्बू और अम्मी शादी कराएंगे। सही है कि नहीं? हमारे और आपके चाहने से शादी हो सकती है? कितने भाइयों ने अपनी जिंदगी बर्बाद कर ली, बहनों ने जिंदगी बर्बाद कर ली। और कितने लोग ऐसे हैं, अब आप लोग यहाँ क्या रिवाज है मुझे नहीं मालूम, लड़का वाला लड़की वाले के पास जाता है, लड़की वाले को भी लड़का वाले के पास आना चाहिए कि आपका बेटा है, मेरी बेटी है, शादी होनी चाहिए। ये रिवाज आप लोग के यहाँ है कि नहीं ये पता नहीं, लेकिन कुरान में रिवाज है। जो लोग कुरान को मानते हैं उसमें रिवाज है। सूरह कसस सूरह नंबर 28 आयत नंबर 15 से आयत नंबर 27-28 तक पढ़िए। जिनकी शादी अब तक नहीं हुई, आपकी हो गई है? नहीं हुई? शायर शर्मा कह रहे हैं आपकी हो गई? अल्हम्दुलिल्लाह आपकी हो गई, आपकी भी नहीं हुई? अरे भाई कैसे चलेगा? जिनकी शादी नहीं हुई या बहन की भी शादी नहीं हुई, एक दुआ सिखा के जा रहा हूं, वो दुआ कीजिए इंशाअल्लाह शादी हो जाएगी। रब्ब इन्नी लिमा अंज़लता इलैया मिन खैरिन फ़कीर, ये शादी की बेहतरीन दुआ है। जितने लोग यूट्यूब पर चला रहे हैं ना, ये भाई थंबनेल गलत वाला मत लगाइएगा, वरना ये लोग क्या करते हैं एकदम डिस्को डांसर लगा देते हैं। प्लीज बदनाम मत कीजिएगा भाई। तो उसमें लगा दीजिएगा शादी की दुआ, तो दुआ वाला हाथ, और इसका गलत इस्तेमाल मत कीजिएगा। हम तो आप सब लोगों के शुक्रगुजार हैं कि आप लोग आए, लेकिन गलत मत कीजिएगा। मौली साहब की फोटो के साथ मेहंदी हल्दी लगा दिया है, इधर वैसा कर दे रहा है ताकि पैसा आए, गलत मत कीजिए। जैसा है वैसा ही रखिएगा। तो शादी की बेहतरीन दुआ कौन सी है? रब्ब इन्नी लिमा अंज़लता इलैया मिन खैरिन फ़कीर, पढ़ लीजिए। मूसा अलैहिस्सलातु वस्सलाम के पास उनके ससुर जी शुएब अलैहिस्सलातु वस्सलाम या शुएब नामी नेक आदमी आए और कहा, मैं चाहता हूं कि अपने दोनों बेटियों में से एक बेटी का निकाह आपसे कर दूं। अब देखिए बेटी वाला खुद आ रहा है, जबकि मूसा अलैहिस्सलातु वस्सलाम के पास पैसा भी नहीं था।
तो बेटी वाले को भी चाहिए बेटा वाला के पास जाओ और कहे आपका बेटा मेरी बेटी निकाह। सुन्नत को राइज कीजिए मेरे भाइयों, कुरान और हदीस पर चलिए और शादी को आसान कीजिए, शादी बिल्कुल सादी कीजिए ताकि समाज जो अच्छा हो जाए। अल्हम्दुलिल्लाह। बस एक दो बात और बयान करूंगा फिर मैं आपसे रुखसत दूंगा। अपने यहाँ कुछ नौजवान ऐसे हैं, कुछ बुजुर्ग भी हैं, वो रात रात भर मोबाइले में गेम खेलते रहते हैं। आजकल मोबाइल बड़ा मसला हो गया है। छोटे बच्चे के हाथ में मोबाइल दे दीजिए तो रोना बंद, और बड़े बच्चे के हाथ में मोबाइल दे दीजिए तो रात भर सोना बंद। ये सोएंगे नहीं। वो कहीं अभी मस्जिद में भी होंगे तो उनका टिप टाप चालू होगा। हाँ इधर, वो उधर भी आके बैठा, इधर चल, हाँ क्या, बहुत बिजी हूं मैं, बहुत बिजी हूं। क्या कर रहा है? बहुत बिजी है। हाँ भाई बहुत बिजी है मोबाइल में। मेरे भाइयों, मैं नौजवानों से कहता हूं अपना वक्त आप अपना वक्त बर्बाद कर रहे हैं। कितने लोग चाहते हैं कि इंडिया की क्रिकेट टीम में जाएं, तो मोबाइल खेल खेल के जाइएगा। बड़ी मेहनत करनी पड़ेगी, पापड़ बेलना पड़ेगा तब हो पाएगा। कितने लोग चाहते हैं कि वो साइंटिस्ट बन जाए, और अपने में से कुछ भाई तो ऐसे हैं जो पढ़ना ही नहीं चाहते हैं। बोले पढ़ लिख के क्या होगा? जी नहीं मेरे भाइयों, पढ़िए, डॉक्टर बनिए, इंजीनियर बनिए, मास्टर बनिए, मौलवी साहब बनिए, साइंटिस्ट बनिए, क्रिकेटर बनिए। मुल्क का नाम रोशन कीजिए, अपने खानदान का नाम रोशन कीजिए, अपने इलाके का नाम रोशन कीजिए। लेकिन बगैर मेहनत के कुछ नहीं होता। गुटखा खाते रहिएगा, ये यहाँ पर जो है ना कैंसर हो जाता है। ये चारों तरफ गुटखा खाते हैं जो लोग सब। मोबाइले में लगे रहिएगा तो आंख बड़की बड़की हो जाएगी, चश्मा लग जाएगा, पूरी पूरी रात जागिएगा, फजर में नहीं उठ पाइएगा। इसलिए मोबाइल का भी इस्तेमाल सही कीजिए, जितनी जरूरत है उतना ही। हमारे कुछ नौजवान ऐसे हैं जो बाल काटे हुए हैं, सुअर कट बाल। अब देखिए यूट्यूब वाले सब आ गए, वो थंबनेल क्या लगाएगा? सुअर कट बाल, मौलाना बोले, और इस तरीके से वो कैंची लगा देगा। सुअर कट बाल जानते हैं? अरे भाई, ये चारों तरफ से काट देना, बीच में उठा देना। कलकत्ता की टीम में वेस्ट इंडीज के खिलाड़ी हैं, क्या नाम है उनका? रसल बॉल को कर देते हैं मसल, वो सिर्फ छक्का मारते हैं। तो उनका भी बाल वैसे देखिए चारों तरफ से कट के बीच में उठा हुआ है। हम में से कुछ नौजवान अभी मिल जाएंगे, लेकिन मौलवी साहब उंगली नहीं उठाना चाहते, इशारा काफी है, सब लोग समझ गए। इसलिए मेरे भाइयों, ऐसा कट काहे को काट रहे हैं? ऐसा कट काटना मना है। पूरा काटिए या पूरे को छोड़ दीजिए। सही बुखारी किताबुल लिबास हदीस नंबर 5920, ये नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने ऐसा बाल काटने, कुछ को काटा कुछ को छोड़ दिया, मना फरमाया है। इसलिए मैं नौजवानों से अपील करता हूं, अरे मर्द बन के मरिए, मर्द लगना चाहिए ना। कुछ नौजवान ऐसे हैं वो ऐसे चलते हैं, ये औरत सब की तरह। अरे काहे मटक मटक के चलता है भाई? तो हम मर्द की तरह चला कर भाई। हमारे कुछ नौजवान ऐसे हैं, सबकी बात नहीं कर रहा हूं, मुंह पे गाली, कुछ दिनों के बाद अब आ जाएगी होठों पे लाली, एकदम लेडीज की तरह। वो कान में है उनके बाली, कान में बाली वाले कोई है नहीं। अब कोई होंगे तो आप लोग मत ताकिएगा, कान में बाली क्या पहनता रे? जब आप पैदा हुए थे तो बेटा आप बेटा थे, ये बेटियां कब से बन गए? कुछ हैं इस टाइप के। कुछ नौजवान ऐसे हैं, अब्बा की कमाई पर 1.5 लाख का फटफटिया मोटरसाइकिल लेकर हुर्र से चलाते हैं। जानते हुर्र से चलाना? और जितने बुजुर्ग हजरात मिलते हैं उनको पीपी 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 बेचारे को तंग करते हैं, और वो सिर्फ कट मारते हैं। जानते कट मारना? अभी नई नई बाइक आई है, अब्बा का नया नया पैसा है, तो वो कट मारते हैं। उसमें 2 ही कट होता है, या तो इधर से कट हो जाएगा या पूरा कट हो जाएगा। थोड़ा सा कटा तो हॉस्पिटल चला गया, पूरा कट गया तो कब्रिस्तान चला गया। यही कट ही चल रहा है। गलत बोल रहा हूं कि सही बोल रहा हूं? ऐसे कुछ नौजवान हैं जिन्होंने बाप के पैसे की फटफटिया लिया और इतना तेज चलाया, थोड़ा कटा तो हॉस्पिटल गया, पूरा कटा तो कब्रिस्तान चला गया। मैं तो ऐसे लोगों को जानता हूं। अब आप लोग जानते हैं कि नहीं जानते, ये मैं नहीं जानता। तो मेरे भाइयों, ऐसे नौजवान मत बनिए, मिसालें बनिए।
अच्छी चीज़ लाइए तब हो पाएगा। अब आखिरी बात, माँ बहनों के लिए अल्हम्दुलिल्लाह पहले जो अल्लाह वाली औरतें थी वो घर से बाहर बहुत कम निकलती थी, और आजकल क्या है, पहले ज़माने की औरतें घर से बाहर नहीं निकलती थी। आजकल घर में पैक हैं, अच्छा नहीं लग रहा है, उनको घर में रहना ही अच्छा नहीं है, बाहर ही निकलना, हेलो हाय बाय वो सब चल रहा, बाबू दिस और डैड, और सबकी सेटिंग रहती है, वो कैसे कहाँ कहाँ इधर उधर बुरके के अंदर भी पहचान लेते हैं। कुछ लोग साली के पीछे पड़े हुए हैं, काहे पीछे पड़े हुए भाई? कुछ लोग बोलते हैं कि साली आधी घर वाली, ये सिर्फ एक ख्वाब है, उसका फायदा कभी नहीं हुआ, किसी को हुआ कि नहीं हुआ, ये सिर्फ एक अफसाना है कि साली आधी घर वाली, लेकिन किसी को इसका फायदा हुआ कि नहीं हुआ। लेकिन कुछ लोगों ने फायदा उठा लिया, जोरू को छोड़ दिया, साली को लेके भाग गए और शादी कर ली। कैसा चल रहा है, हेलो हाय बाय। और ये आस्तीन के सांप बहुत घूम रहे हैं, जानते हैं आस्तीन के सांप? ये खाला का लड़का, फूफी का लड़का, चचा का लड़का, वो खाला से मिलने जा रहा है या उनको देखने जा रहा है? मौलवी साहब नहीं बोलेंगे नाम। फूफी से मिलने जा रहा है या उनको देखने जा रहा है? अरे चचा से मिलने जा रहा है या चची से मिलने जा रहा है या उनको देखने जा रहा है? माशाअल्लाह, उर्दू तो समझ में आ रही है सबको मौलवी साहब, अल्हम्दुलिल्लाह। समझ गया ना, उनको देखने जा रहे हैं। नियत जैसी रहेगी बरकत वैसे ही होगी। तो औरतों की इज्जत लूटने वाले अपने पहचान वाले ही होते हैं। कितने लोग ऐसे हैं अभी शादी नहीं कर रहे हैं, काहे नहीं कर रहे हैं? मौलवी साहब जब पैर पर खड़े होंगे तब करेंगे। तो अभी क्या पैर पर खड़े हैं कि हाथे पर खड़े हैं? अभी भी तो पैर पर खड़े हैं अल्हम्दुलिल्लाह। नहीं मौलवी साहब, पैर मतलब पैसे वाला पैर, उस पर खड़े रहेंगे तो शादी करेंगे। बकिया कुछ लोग टाल रहे हैं, क्यों टाल रहे हैं भाई? क्यों टाल रहे हैं भाई? क्यों टाल रहे हैं? अब कितने लोग ऐसे हैं गाना बहुत सुनते हैं और कान में ठेकी लगा लगा के, वो जानते हैं ठेकी, उसको क्या बोलते हैं? कान की ठेकी को एयरफोन लगा लगा के सुन रहा है। अब बेचारा मौलवी साहब भी एयरफोन लगा के मोबाइल में सुने तो लोग क्या कहेंगे कि मौलवी साहब गाना सुन रहे हैं। सुन रहे हैं कि नहीं सुन रहे? मेरे भाइयों, अपने आप को कुरान से जोड़िए, कुरान सुनिए, शांति मिलेगी। गाना सुनेंगे आपकी शांति खत्म हो जाएगी। बातें बहुत सारी आपसे करनी थी, कुछ चीजें मैंने आपके सामने रखी। समाज सुधार के लिए जिन लोगों ने यह मजलिस सजाई है वो हकदार हैं। अल्लाह उनकी नीयत को साफ कर दे, मीज़ान हसनात में जगह दे दे। और जो बातें कही गई है, हम और आप तौहीद में मजबूत रहें, नमाज में मजबूत रहें। एक न एक दिन मर जाना है, दूसरे की दौलत के पीछे न पड़ें, किसी का हक न लें, वरना कल क़यामत के दिन 7 ज़मीनों का तौक बनाकर गले में डाल दिया जाएगा। कुछ लेन देन है अगर किसी का तो उसको लौटा दीजिए। अब ऐसा कर्जा ले लिया, लेना कभी न देना, खा रहा है, लौटा दीजिए भाई। काहे को लेन देन कर रहा है? सूदी कारोबार से बच के रहिए, शांति के साथ रहिए। माशाअल्लाह, मुझे बड़ा अच्छा लगा कि आपने हमारा साथ दिया। मुझे लग रहा था कि उर्दू मेरी समझेंगे कि नहीं समझेंगे, लेकिन अल्हम्दुलिल्लाह आपने समझा, साथ दिया। जो कुछ सुना है अल्लाह ताला हम सबको उस पर चलने की तौफीक दे। अल्लाह जो बीमार है शिफाए कामिल आजिल अता फरमा, जो परेशान है अल्लाह उनकी परेशानी को दूर कर दे। अल्लाह हम सबको जन्नतुल फिरदौस में जगह दे, आमीन। इंशाअल्लाह फिर मिलेंगे। अस्सलामु अलैकुम रहमतुल्लाहि व बरकातुहू।